अस्सलामुअलैकुम A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रानी अंदलीब और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। गजा में जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद, पायदार अमन की जमानत। 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर खारजा आज तुर्किया में सर जोड़कर बैठेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार इस्तांबुल रवाना। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जंग बंदी के मुकम्मल नफाज, मकबूजा इलाकों से इसराइली इनकलाब, इंसानी इमदाद की फरहमी और गजा की तामीर नू पर जोर दिया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेहोनी फोर्स सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। 22 रोज में 236 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आज़ाद और काबिल अमल फलस्तीनी रियासत का क़याम देरपा अमन के लिए नागुज़ीर। पाकिस्तान मजलूमों के हक़ खुद इरादियत और अमन व अमान की बहाली के लिए किरदार जारी रखेगा। गजा मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर, 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान सानी का CNN को इंटरव्यू। कहा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़लस्तीनियों का वाहिद नुमाइंदा है। अबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। तुर्क वज़ीर खारजा कहते हैं नेतन्याहू जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी और नस्ल कुशी का बहाना ढूंढ रहे हैं। तवील और सबर आजमा सर्च ऑपरेशन के बाद मजीद 3 इसराइली कैदियों की लाशें मिल गई। हमास ने रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसके बावजूद इसराइली जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। गजा सिटी में सुहनी फौज की बमबारी, एक और फलस्तीनी शहीद। सीज फायर के बाद शहादतों की तादाद 236 हो गई। हमास का ज़मीनियों से जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। गजा जंग बंदी माहिदा कमजोर नहीं पायदार है। हमास ने तर्ज अमल दुरुस्त न किया तो इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। मजीद लाशें वापस करने के इकदाम का खैर मकदम। कहा, नेतन्याहू के साथ इसराइलियों का रवैया दुरुस्त नहीं, इन्हें बचाने के लिए मुदाखलत कर सकते हैं। नाइजीरिया में मसीहों का कत्ले आम ना रोका तो हमला करेंगे। यूक्रेन को टोमाहिक मिसाइल देने का इम्कान मुस्तरद। और अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का जलजला, कई इलाके लरज गए। 20 अफराद जाँ बाग, 320 जख्मी। अम्बात में इजाफे का खदशा। जलजले से सुबह समगान और बल्ख शदीद मुतासिर। मजार शरीफ की तारीखी इमारत को भी नुकसान पहुंचा। दारुल हुकूमत काबुल में भी झटके। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज अफगानिस्तान का इलाका खुल्म और गहराई 27 किलोमीटर थी। झटके ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी महसूस किए गए। न्यूज़ टुडे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।